कुछ दिन पहले किसी ने पूछा था कि गुरु को हम गुरु को हम उसका सेवन करें तो तत्क्षण क्या लाभ होता है? मुक्ति मुक्ति वैकुंठ स्वर्ग ये छोड़ो, ये सब उधार है। लेकिन गुरु आश्रय से तत्क्षण क्या फायदा होता है? मैंने मेरा अनुभव कहा कि गुरु आश्रय से तत्क्षण कोई फायदा होता है तो वो है चित्त की प्रसन्नता। चित्त प्रसन्न हो जाता है और चैतसिक प्रसन्नता से बढ़िया विश्व में कौन और लाभ है? मन सुखी हो सकता है या दुखी हो सकता है, मन प्रसन्न कभी नहीं हो सकता। भले बोल दे हम भाषा में, मन प्रसन्न हो गया, ये बोल देते हैं, साहित्य में भी बोला जाता है। अनुभव क्या है? मन सुख का अनुभव करा सकता है, दुख का अनुभव क्योंकि मन है केंद्र सुख दुख का, प्रसन्नता का नहीं। और बुद्धि भी प्रसन्नता नहीं दे पाती। केवल बुद्धिमान आदमी कभी आप प्रसन्न नहीं देख पाओगे। आप ये गंभीर और खबर नहीं क्या क्या होता है। और अहंकारी तो कभी प्रसन्न हो ही नहीं सकता। प्रसन्नता ये चित्त का स्वभाव है, प्रसन्नता चित्त का धर्म है। इसलिए हमारे यहां एक शब्द आया प्रसन्न चेता। गोविंद दामोदर माधव स्तोत्र में स्पष्ट कहा है कि मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति। यद्यपि शंकराचार्य भगवान ने कहा कि गुरु के चरणों में मन लग जाए, न लगे तो क्या 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 ततः क्या। लेकिन प्रसन्नता ये चित्त का स्वभाव है। गुरु से तत्क्षण कोई फायदा यदि मुझे कोई, मैं अपना अनुभव को, तो वो है प्रसन्नता। मुझे कई लोग कहते हैं कि बापू आप कितने कितने माहौल से गुजरना पड़ता है, फिर भी आप प्रसन्न कैसे रह सकते हैं? गुरु के कारण, गुरु के कारण, गुरु के कारण, एकमात्र आश्रय। और मैं आपको भी कहूं, मुझे अभी गांधीनगर में कल परसों एक विषय दिया गया कि बापू प्रसन्नता पर कुछ कहे। गांधीनगर और प्रसन्नता। कि प्रसन्न रहने की चाबी क्या है? मैं तो अब कई प्रकार के लोग होते हैं, उसको मैं कैसे मेरी अंगत बात बताऊं कि मेरी प्रसन्नता का कारण मेरा गुरु है, मैं नहीं हूं। जीव में बार बार विषाद आता है, जीव में बार बार अनेक गलियों से गुजरना पड़ता है जीव को। इन सभी में प्रसन्न रहना एक गुरु के बिना असंभव है। प्रसन्न तत्क्षण फायदा कोई है गुरु का, तो मेरी दृष्टि में जीव प्रसन्न हो जाता है, प्रसन्न हो जाता। अकारण कुछ किए बिना अचानक आप जब प्रसन्न हो जाओ, तब याद करना अपने गुरु को कि उसने मेरा स्मरण किया। अचानक प्रसन्नता नहीं आती।
कोई आपको पानी पूरी खिला दे तो सुख मिलता है। कोई आपकी बुद्धि की सराहना करे कि गजब कर रहे हैं आप, एक ग्रेड ले आए, आप सुखी हो सकते, राजी हो सकते, उत्साहित हो सकते, प्रसन्न नहीं हो सकते। और अहंकार तो प्रसन्न होने ही नहीं देता। चैतसिक प्रसन्नता केवल गुरु प्रसाद है, इसके अलावा नहीं है। तो बोले कोई कुंजी प्रसन्नता की आप बताएं। मैंने कहा मैं क्या कुंजी बताऊं, लेकिन मैं प्रसन्न यदि रह सकता हूं तो उसके कुछ कारण है। प्रधान तो गुरु ही है, बाकी कुछ तो मुझे गांधीनगर में पूछा कि कुछ कुंजी चाबी बताओ। मैं कहा हम तो गाते रहते हैं, मैंने गाया भी वहां कि कुंची मारा गुरु जी, 2 पंक्ति मैंने गाई। एवा कोई गुरुजी મળે તો તાળા મારવું અને કૂચી મારા ગુરુજી, કૂચી મારા ગુરુજી, એવા કોઈ ગુરુજી મળે प्रसन्न रहने की 5 चाबियां। एक, कोई कितनी भी निंदा करे और कोई कितनी ही स्तुति और सराहना करे, कठिन बहुत है। इसमें जरा भी न इधर जाना न उधर जाना, बीच में डटे रहना, ये प्रसन्नता की पहली कुंजी है। मैं अभी 2 दिन पहले ही चित्रकूट में कह रहा था कि बापू कोई ये आलोचना करे, कोई ये निंदा करे, कोई, तो मैंने कहा भाई 52 अक्षर में से ही निंदा होती है और 52 अक्षर के अंदर से ही स्तुति होती है। 52 से कोई बाहर बोले तो पगे लागो। अब तुम जो बोलोगे तो 52 अक्षर के अंदर से ही बोलोगे, इसमें से स्तुति बना लोगे, उसी में से निंदा बना लोगे। फर्क क्या? 52 बाहर बोले तो मांगो। वो चर्च में नहीं, छोटा बच्चा, बहुत पुरानी बात, रविवार को चर्च में प्रार्थना कर रहा था। धर्मगुरु बड़ा 70 साल का, इतनी सालों से वहाँ प्रार्थना करवाता था। लेकिन ये 6-7 का बालक, 6-7 साल का बालक जब प्रार्थना में तल्लीन हो जाता था, तो और जो प्रार्थना करने वाले उससे प्रभावित किए, बच्चा क्या जानता है? न तो उसको बाइबल की कोई खबर है, न कुछ क्या जानता है। अरे इतना तल्लीन पादरी को भी होने लगा कि मैं इतनी साल से प्रार्थना करवा रहा हूँ, लेकिन इतनी एकाग्रता तो मेरी भी नहीं हुई। और ये बच्चा, तो एक दिन पूरा चर्च खाली हुआ तो पादरी साहब ने इस बच्चे को रोका, बेटा एक राज खोल। क्या? कि तेरे पास स्पष्ट कह दूँ कि इतनी सालों से मैं प्रार्थना करवा रहा हूँ, लेकिन इतनी एकाग्रता मेरी नहीं हुई। और तू ऐसे सहज इतना एकाग्र कौन सी प्रार्थना तू करता है? उसने कहा भगवान मुझे कुछ नहीं आता प्रार्थना, मुझे पूरी ABCD आती है। मैं 3 बार पूरी ABCD बोलता हूँ और फिर भगवान जीसस को कहता हूँ इनमें से तुझे जो प्रिय लगे वो प्रार्थना बना ले। मुझे तो नहीं आता, तुझे जो 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 बनाना हो बना ले। प्रसन्न रहना है मेरे भाई बहन। तो कोई कुछ भी कहो कि 52 से बाहर बोल तो पगे लागो, वो आदमी प्रसन्न रह सकता है। प्रसन्न रहना है तो कभी किसी से स्पर्धा न करो, सब अपना मुकद्दर और पुरुषार्थ से उड़ान करो। हम क्यों इसमें? प्रसन्न रहना, किसी की स्पर्धा न करो, अपने आप अपनी गति करो, प्रसन्न रहे।
प्रसन्न रहना है तो तीसरी चाबी, वर्तमान में जीने की कोशिश करो। घट गई घटना गई, क्या होगा, मारो गोली, अभी आनंद में जियो, वर्तमान में जिए, वो आदमी प्रसन्न रह सकते। ये भी एक चाबी। प्रसन्न रहना है तो जितना हो सके निरंतर हरि नाम का आश्रय करो। प्रसन्न। अब ये बौद्धिक को तो राश नहीं आता, मैं कह रहा था कि भाई आपको ये नहीं पाले पड़ेगा कि निरंतर हरि नाम लेना। प्रसन्नता की कुंजी चाबी है ये, वर्तमान में रहना। इन सभी बातों को जो मैंने उस समय कहा सो बोल रहा। फिर मैंने आखिर में कहा कि पांचों कुंजियां चाबी में गांधीनगर को देकर जाता हूं। मुझे एक भी चाबी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे पास कोई ताला नहीं है, कि मेरे पास कोई दरवाजा नहीं है, मेरे पास कोई घर नहीं है तत्व के रूप में, तो मुझे जरूरत नहीं। लेकिन ये कुंजियां मिलेगी किसी गुरु से, और प्रतीक्षा करनी पड़ती। 12 साल में हमारी भारतीय परंपरा में एक युग माना जाता है, 12 साल का है। जिसको चाबी चाहिए उसको मिलते थोड़ा राह तो देखनी पड़ेगी। ए जी बार बार बरसे गुरु मारा, मिले वाला खनी ए संभाल। ए जी हाथ रे अजूने काया थई है। तो बाप गुरु का आश्रय तत्क्षण प्रसन्नता देता है।